हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भूपेंद्र और हमारे यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम वर्ग 3 के संबंध में एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ लेकर आए हैं। जैसा कि बहुत सारे अभ्यर्थियों का कमेंट भी आ रहा था हमें और कॉल मैसेज के माध्यम से भी जानना चाह रहे थे। तो इस संबंध में हमें लगा कि सभी अभ्यर्थियों को सूचित करना बहुत ही ज़रूरी है। क्या है कि एक अभ्यर्थी को कॉल या मैसेज या कमेंट के थ्रू जवाब देना कहीं ना कहीं बार बार ये रिपीट होता है। तो इसलिए बहुत सारे अभ्यर्थियों को कमेंट थे, तो इस पर हमने वीडियो बनाना उचित समझा है। तो आइए बात करते हैं आगे। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि वर्ग 3 में अपात्र जो अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या आपको कहीं ना कहीं बहुत अधिक देखने को मिलेगी। हालांकि इस पर हमने एक वीडियो पहले भी डाला हुआ था, लेकिन अब क्या है कि आपको हम ये बता देते हैं कि 15 तारीख तक आपको डीवी की प्रक्रिया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया आपको देखने को पूर्ण रूप से मिलेगी। तो जिसमें कि अपात्र अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या बहुत ही अधिक देखने को मिलेगी। इसका कारण कहीं ना कहीं ये निकल कर आ रहा है कि आप इस पे कारणों पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे मुख्य कारण आप देखिएगा कहीं ना कहीं यही निकल कर आएगा, जैसे कि EWS है। पर सर्वप्रथम EWS के जो सर्टिफिकेट रहते हैं वह हर साल बनते हैं। तो कहीं बहुत से अभ्यर्थी क्या रहता है, इसमें लापरवाही कर देते हैं और कहीं ना कहीं वे अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर उनको बहुत अधिक लॉस देखने को मिलेगा। अब दूसरी बात यह है कि जैसे कि आपके जन्म तारीख में त्रुटि, जो डेट ऑफ बर्थ की त्रुटि होती है उसको कहीं ना कहीं ठीक करवाना एक लंबी प्रक्रिया रहती है। तो बहुत से अभ्यर्थी हालांकि ध्यान भी नहीं देते हैं, और जो ध्यान दे पाते हैं तो वो कहीं ना कहीं उनको समय लग जाता है। तो या यूँ कहें कि वो उस समय तक अगर उस चीज़ को ओके ना करवा पाएँ तो कहीं ना कहीं उन अभ्यर्थियों को भी बहुत बड़ा इसका लॉस उठाने को मिलेगा। तो ये दो प्रमुख कारण तो आपके निकल कर आए हैं। अब आपको इसके अलावा अन्य कारण भी बता देते हैं, जैसे कि और इसके अलावा आपको मैं एक चीज़ और भी बता दूं तो ST SC OBC के जो सर्टिफिकेट हैं जाति के, वहाँ पर भी आपको त्रुटि देखने को बहुत ही ज़्यादा मिलेगी। बहुत से अभ्यर्थी तो ऐसे हैं कि उन्होंने सर्टिफिकेट ही नहीं बनवाया, लेकिन उन्होंने अपना वहाँ पर ST SC OBC में उन्होंने कैटेगरी डाल दी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उनके सर्टिफिकेट तैयार नहीं हो पाते हैं या नहीं बनता है तो यहाँ पर उनको लॉस पूरी तरह से उठाने को मिलेगा। इसके अलावा क्या है कि जो अतिथि शिक्षक है, गेस्ट आपके टीचर, तो ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या भी हमने बहुत अधिक देखी है। हालांकि समृद्धि एकेडमी भोपाल और जो हमारा ये आप जिस चैनल पर देख रहे हैं भूपेंद्र सर एकेडमी, दोनों पर उन पर कमेंट आए हुए हैं कि बहुत से अभ्यर्थी तो ऐसे हैं जिनके सत्र ही पूरे नहीं हुए हैं या सत्र में उन्होंने पढ़ाया ही नहीं है, तो लेकिन उन्होंने टिक कर दिए हैं आपके। किसी ने गेस्ट में कर दिया जो गेस्ट में ना भी हो, और जो गेस्ट वाला उन्होंने नॉन गेस्ट में डाल के मतलब उन्होंने अपने मन मुताबिक कार्य किया है। तो कहीं ना कहीं गेस्ट वाली भी प्रॉब्लम अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसके अलावा क्या है, और इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि 3 सत्र तो बहुत से अभ्यर्थियों ने पूर्ण कर लिए, लेकिन उनके दिन कहीं ना कहीं पूर्ण नहीं है। तो यहाँ पर उन अभ्यर्थियों को भी ये इस चीज़ का लॉस मिलेगा। लेकिन हम आपको इस चीज़ का भी एक बता देते हैं कि बहुत से अभ्यर्थी आपको ऐसे मिलेंगे कि 1 साल में तो उन्होंने पूरा पढ़ा दिया है, लेकिन आने वाले 2 साल में उन्होंने पूरे अगर एक सत्र में उनके 30 दिन पूरे नहीं हो पाते हैं, जैसे कि 2 साल में तो उन्होंने आप ये मान के चलिए 180 कर दिया, तो बाकी जो उन्होंने 20 रहे तो 1 साल में 20 कर पाए, लेकिन करना 30 होते हैं। तो यहाँ पर वो अभ्यर्थी भी आपको ये देखिएगा बाहर हो जाएंगे इस भर्ती प्रक्रिया से, पूरी भर्ती प्रक्रिया से। और मैं आप सभी अभ्यर्थियों को एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आपको वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि इसमें एक एक जो टॉपिक आपको बताया जा रहा है वह टॉपिक सभी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आपको मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जो अभ्यर्थी आपके फर्स्ट ईयर में थे और उन्होंने फॉर्म डाला, तो हालांकि गाइडलाइन के मुताबिक उनको अपात्र घोषित कर दिया गया था। तो आपका ध्यान में इस और भी दिलवाना चाहता हूं कि उन्होंने जब अपनी गाइडलाइन में स्पष्ट कहा है, अब हालांकि उस समय पात्रता परीक्षा थी, अब जब चयन में भी उनकी बारी आएगी तो आपको वो काउंट कहाँ से करेंगे, फर्स्ट ईयर से ही काउंट करेंगे, पात्रता से ही काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि आप उसमें मार्कशीट में देखिएगा स्पष्ट लिखा है कि आपने किस सन में और कौन सी भर्ती के, जैसे कि किसी का आ रहा है 2020 वाली भर्ती में है या आपके 23 वाली भर्ती में उन्होंने पात्रता दी है, तो उस अकॉर्डिंग उनका क्या है कि वहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, तो वो वहीं से ही उनकी गणना करेंगे और वहाँ पर जो भी निकल कर आएगा उस हिसाब से उनको पात्र और अपात्र की श्रेणी में डाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों को ये भी एक चीज़ का सबसे बड़ा नुकसान उठाने को मिलेगा। और यहाँ पर क्या है कि हो सकता है इस कारण भर्ती भी उलझे। क्या है कि
कोर्ट केस और इन्हीं चीज़ों में अभी यहाँ भर्ती आपको वर्ग 3 की देखने को मिल सकती है। इसका पूर्ण आप ये मान के चलिए, मैं आपको बता रहा हूँ 100%। आप मेरे चैनल पे हमेशा जो अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं उनको मैं बता देता हूँ, 110% आपको ये मुद्दा देखने को मिलेगा। अभ्यर्थी जरूर इस पर याचिका लगाएंगे, कोर्ट केस जाएंगे। जो अभ्यर्थी पहले जा चुके हैं वो और उनका अलग है, लेकिन जो नहीं गए हैं वो भी आपके जाएंगे, क्योंकि ज्वाइनिंग का सवाल है। तो वो अभ्यर्थी 110% आपकी याचिका लगाएंगे, भर्ती लटकेगी। आप 110% मान के चलेगा, ये इस चीज़ का हम आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं। आगे का टॉपिक हम आपको बता देते हैं। हालांकि ये टॉपिक लगभग सभी अभ्यर्थियों को पता होगा, और लेकिन बहुत से ऐसे मूर्ख अभ्यर्थी होते हैं जो अपने एटीट्यूड में रहते हैं। ये जो नए अभ्यर्थी आते हैं ना 12वीं पास, वो केवल अपने एटीट्यूड में रहते हैं। वो सोचते हैं कि हमें सब ज्ञान है, हमें पूरे पृथ्वी का ज्ञान है, तो वो एक ही टाइम पर 2 डिग्री कर लेते हैं। वहाँ पर वो ग्रेजुएशन भी जैसे कर लेते हैं और डीएलएड बीएड साथ में कर लेते हैं, तो सेम टाइम पे 1 डिग्री होगी तो आपको डेफिनेटली बाहर फेंक दिया जाएगा। इसमें कोई भी दोहराई की बात नहीं है। जो अभ्यर्थी पुराने हैं, भर्तियों से जुड़े हुए हैं, उनको ये चीज़ें बाखूबी पता है, तो उनको वहाँ पर नुकसान देखने को नहीं मिलता। क्या है, उन्होंने पहले ही 1 साल 2 साल का उसमें गैप दे के आगे पीछे अपनी डिग्रियाँ कंप्लीट की हुई हैं, तो वहाँ पर उनको तो कोई नुकसान नहीं मिलता। लेकिन जो आगामी बच्चे हैं, जैसे कि जो एटीट्यूड में जीते हैं, उनको यहाँ पर लॉस देखने को पूरी तरह से मिलेगा। इसके अलावा और एक चीज़ आपको और बता दूं, जो आयु सीमा रहती है, उन्होंने आयु सीमा की एक जो गणना की थी और मिनिमम और मैक्सिमम एज का उन्होंने क्राइटेरिया यहाँ पर रखा हुआ था। लेकिन क्या है, बहुत से अभ्यर्थी ऐसे थे, उन्होंने ये सोचा कि डाल दो और जब ज्वाइनिंग के टाइम पर तो हमारी एज पूरी हो जाएगी। लेकिन उन्होंने क्राइटेरिया जो बताया था, जो टाइम बताया था, उसके अकॉर्डिंग उसकी मिनिमम एज जब तक आपकी पूर्ण नहीं होगी तब तक वो मान्य नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एज वालों को भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। जैसे कि कोई भी अभ्यर्थी होता है, उसकी एज 45 साल होती है, तो वहाँ पर विभाग उसको तुरंत बाहर फेंक देता है कि आपकी एज 45 साल 1 दिन 1 घंटा पूरा हो चुका है। तो उसी तरह जो उन्होंने कहा था कि मिनिमम एज 21 साल होना चाहिए। अब कोई से अभ्यर्थी जैसे 12वीं पास होकर 18, 19, 20 साल तक उसने फॉर्म डाला है, तो वो ये कहते हैं 21 साल से अगर आपका 1 दिन भी कम है तो आपको हम बाहर फेंक देंगे। तो सेम वही प्रोसेस होगी, 45 और 21 पर एक ही नियम आपका लागू होगा। और मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि वीडियो अंत तक आपको देखना है। अब इसका एक और भी अब आपको मैं एक कारण बता देता हूं। क्या है कि अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं, हालांकि एमपी के अभ्यर्थियों के लिए तो ये कहीं ना कहीं खुशखबरी है, लेकिन आपको मैं बता दूं अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं, उन्होंने क्या हुआ, जैसे राजस्थान है, राजस्थान में कोई अभ्यर्थी अगर SC या ST में आता है तो उसे लगा कि MP में भी शायद उसे यहाँ पर रिजर्वेशन मिलेगा और यहाँ पर उसको ST SC में ही रखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर उनको जनरल में सीट दी जाती है। तो उसने यहाँ पर ST SC OBC में फ़ाइट किया है, तो यहाँ पर वो अभ्यर्थी भी कहीं ना कहीं आप देखिएगा बाहर पूर्ण रूप से होंगे, क्योंकि उनको केवल जनरल में ही फ़ाइट करने के लिए दी जाती है। इसके अलावा एक कारण और भी आपका निकल कर आता है, जैसे कि कोई अभ्यर्थी है, अब MP में आप नॉर्मल स्थिति में आप देखें 45 साल तक एज होती है, तो अब कोई बाहरी राज्य का अभ्यर्थी है, अब वहाँ पर भी उसे माना कि 45 साल की एज आपको मिलता है फॉर्म डालने के लिए। अब उसने जो फॉर्म डाला है तो वो उसको वहाँ पर ST SC OBC क्राइटेरिया जो मिलता होगा, तो यहाँ पर उसने स्वयं उसी अन्य राज्य जो उनका उसका स्वयं राज्य होगा खुद का, मतलब कि जैसे राजस्थान है, तो MP में जब वो फॉर्म डाला तो उसने सभी नियम वही फॉलो कर दिया। हालांकि उनको जर्नल के हिसाब से डालना था, लेकिन उन्होंने ST SC OBC के हिसाब से फॉर्म डाला है। तो यहाँ पर अब उनकी एज अगर 45 हो रही है और आप जानते हैं कि जैसे कि सामान्य की 40 है, तो अब उन्होंने तो जाति लगा के फॉर्म डाला हुआ है, तो यहाँ पर उन अभ्यर्थियों को जाति का और आयु का लाभ तो मिलेगा नहीं, तो इसलिए वो अभ्यर्थी भी पूर्ण रूप से बाहर होंगे, क्योंकि एक तो वो बाहरी राज्य के हैं और यहाँ पर उनको केवल जनरल में ही फ़ाइट करने के लिए दिया जाता है। इसके अलावा हमें अभ्यर्थियों के यहाँ पर कमेंट भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हालांकि हम इस पर हम पूरी तरह से आपको बता देते हैं कि क्या है कि बहुत से अभ्यर्थी कमेंट कर रहे हैं कि उन्होंने जब फॉर्म भरा था वहाँ पे उन्होंने टिक कर दिया कि हम सरकारी नौकरी में हैं अभी, तो हालांकि उनका सरकारी नौकरी में कहीं अता पता नहीं और सरकारी नौकरी तो उन्होंने अभी ज्वाइन नहीं की, ना कभी देखी है। अब वहाँ पर जब उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे
तो ये चीज़ वहाँ पर देखने को मिलेगी कि उन्होंने जो टिक किया वहाँ पर वो चीज़ तो उपस्थित है नहीं, तो सीधे सीधे वो अभ्यर्थी तो बाहर हो ही जाएंगे। इसके अलावा एक टॉपिक और भी है, जैसे कि आप ये देखिएगा बहुत से अभ्यर्थियों ने यहाँ पर बोनस अंक के हिसाब से भी फॉर्म में टिक किया हुआ है। हालांकि जैसे कि एनसीसी हो गया, आपका खेल से संबंधित डिग्रियाँ हो गई है या सर्टिफिकेट हो गए, तो उन्होंने उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग से भी फॉर्म भरा है, लेकिन उनके पास वो चीज़ें हैं नहीं, उपस्थित ही नहीं है। तो उन्होंने लेकिन फॉर्म डाला, तो यहाँ पर वो सभी अभ्यर्थी भी आपको ये देखिएगा बाहर देखें मतलब अपात्र होंगे, ये 100% है। इसके अलावा देखिए अभ्यर्थियों सभी जो हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि इसका अभी ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, इसका हम पार्ट 2 लाएंगे और उसमें जो भी टॉपिक आपके रह चुके हैं या मतलब अभी और बताना रहे हैं तो वो सभी आपको पूर्ण रूप से बता दिए जाएंगे और वीडियो लंबा नहीं करूँगा थोड़ा सा। तो आप सभी अभ्यर्थियों से निवेदन रहेगा कि जो पहली बार चैनल पर विज़िट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।